नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका तैयारी कर लो के ई प्लेटफॉर्म पर। मैं रामानंद स्वामी। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही थी उसी को हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे लाइव आ जाओ भी। हाँ जी बच्चों, सभी आ जाओ, सभी जुड़ जाओ, लाइव टाइम हो गया अपना। सुशीला राधे 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 राधे। रिंकू कुमावत राधे राधे सर, राधे से राधे। मोनू चौधरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। सैनी जी राम राम सर जी, राम राम बच्चों। सभी बच्चे लाइव जुड़ जाओ, सभी अपने क्लास को ग्रुपों में शेयर कर दो भी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो क्लास को। ज्योति, हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हो। मैं भी अच्छा हूँ बच्चों, आप जब अच्छे हो तो मैं क्यों नहीं अच्छा हूँगा। रात सैनी हेलो सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे लाइव आ जाओ, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि हम एनिमल्स हस्बेंड्री की सीरीज चला रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ एक टॉपिकों के ऑब्जेक्टिव पर्सन कर लिए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, वो है भैंस की नस्लें। जैसा कि आपको पता है, कृषि प्रेक्षक है, जेट है, सीयूटी है, आईसीआर है, इन सब के अंदर ब्रीड्स से पर्सन कन्फर्म आता है। पर्सन किस प्रकार का आता है, कैसे आता है, आप कहाँ गलती करोगे, ये चीजें हम पूरे इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जिन जिन नस्लों से पर्सन बनते हैं, वो सब पर्सन मैंने बनाए हैं। तो भैंस में से ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा कि जो पर्सन आपका गलत हो जाएगा। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको देखते हुए मैंने इस प्रकार से आपके पर्सन तैयार किए हैं। तो सभी बच्चे लाइव आ जाओ, जुड़ जाओ, अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है भैंस की नस्लें। ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है भैंस की नस्लें। देखिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका एग्जाम आपको पता है 8 मार्च 2026 को, उनके लिए हमारी कृषि परीक्षा की पुस्तक आ चुकी है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही है। यानी अब आपको एग्रीकल्चर, जीके, हिंदी तीनों ही एक बुक से मिल जाएंगे। इसको आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करके भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी आपके बुक डिपो वहां पर ये उपलब्ध है। इसके अलावा बच्चों, अपनी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जो मात्र और मात्र कितने रुपए की है, 399 रुपए की है। जिसको आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करोगे, वहां से आप परचेज कर सकते हो। जिसके अंदर टोटल जो टेस्ट है वो 20 टेस्ट है, जिसमें से 12 शेड्यूल पर है और 8 टेस्ट है बच्चों, इसमें मेजर टेस्ट है। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे है। जो इसमें पर्सन दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से लेवल के पर्सन दिए हुए हैं, जिनसे आपका अभ्यास करोगे बार बार, और उनमें से आपको कुछ एक पर्सन मेन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पर्सन आपके सामने बहुत ही अच्छा सा पर्सन है। तांबे के समान रंग, ज्यादा गर्मी सहनशील, उच्च वसा प्रतिशत किस भैंस की प्रमुख विशेषता है, बताइए भैया। तांबे के समान रंग, ज्यादा गर्मी सहनशील, उच्च वसा प्रतिशत किस भैंस की प्रमुख विशेषता है। क्या मूरा है, क्या जाफराबादी है, क्या भदौरी है, क्या सुरती है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही इसका जवाब देते हैं। दयाराम सी ऑप्शन आ रहा है, रिंकू सी ऑप्शन आ रहा है, मोनिका भदौरी, धाकड़ 3, सैनी जी सी ऑप्शन आ रहा है। बहुत ही अच्छा आपका जवाब आ रहा है, इसका मतलब आपने आज पढ़ कर आए हो, है ना बच्चों। चौधरी साहब 3 ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छा बच्चों। तो जिस वह कौन सी भैंस है जिसका रंग तांबे के समान होता है, ज्यादा गर्मी सहनशील होती है और उच्च वसा प्रतिशत होती है, वो कौन सी थी बच्चों, बदावरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है, ध्यान रखना बच्चों, बदावरी नस्ल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है। कई बार बच्चे रटते रहते हैं तांबा तांबा, वो वहां पर क्या लिख कर देता है बच्चों, कॉपर कलर, है ना। क्या लिख कर दे सकता है आपको, कॉपर कलर लिख कर दे सकता है, या फिर क्या देता है, भूरा रंग दे देता है। तो बदावरी जो नस्ल है बच्चों, वो किसकी है, पहले आपको ये बताना चाहिए किसकी नस्ल है बच्चों, भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। ये कहाँ पर पाई जाती है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों, इसका उत्पत्ति स्थान है वो है बच्चों उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, निम्न में से कौन सी भैंस उत्तर प्रदेश की है, तो कौन सी है, बदावरी है। इसके दूध में वसा जो पाई जाती है, आपको पता है बच्चों, भैंस की जितनी भी नस्ल है उन नस्लों में सबसे ज्यादा जो वसा पाई जाती है वो किसके दूध में पाई जाती है, गोदावरी के दूध में। कितनी पाई जाती है बच्चों, 13% पाई जाती है। इसलिए आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि घी बनाने के लिए या फिर घी की फैक्ट्री खोलने के लिए अपने कौन सी भैंस आपको पालनी चाहिए, गोदावरी पालनी चाहिए, या भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा को कई बार क्या देता है, चिकनाई अंश, है ना, चिकनाई है, वसा है, या फेट है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको घुमा फिरा कर पूछे, गलत नहीं करना है। मूरा नस्ल भी किसकी है बच्चों, भैंस की है, जो किस रंग की होती है, काले रंग की होती है, जेड ब्लैक कलर की होती है ना। जाफराबादी आपको पता है भैंस की नस्ल है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, मिनी एलिफेंट। क्या कहता है, मिनी एलिफेंट।
जाफराबादी को क्या कहते हैं बच्चों? मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी। देखो मिनी एलिफेंट फे आ रहा है ना, जाफराबादी। जैसे आपको पता चल जाएगा कि मिनी एलिफेंट किसे कहते हैं, जाफराबादी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रश्न नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है सूची फर्स्ट जिसमें पशु का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर सूची सेकंड जिसमें इनकी विशेषता दी हुई है। तो जैसा कि आपको पता है कृषि परीक्षा 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न थे वो किस पर थे बच्चों? मिलान वाले थे, है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने प्रश्न बनाए हैं। देखिए मूरा नस्ल है, तो इधर दिया हुआ इनकी विशेषता दी हुई है। तो बताओ मूरा नस्ल मिनी एलिफेंट या सींग थलेनुमा होते हैं क्या? क्या जेड ब्लैक रंग होता है? तो मूरा जो नस्ल होता है, मूरा जो नस्ल होती है उसका जेड ब्लैक काला स्याही रंग होता है। और सींग कैसे होते हैं बच्चों? जलेबी नुमा। तो भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी नुमा होते हैं? मूरा के। जाफराबादी की क्या विशेषता होती है? इसे अभी बताया मैंने आपको, क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट कहते हैं। सींग कैसे होते हैं? ऊपर से छल्ले नुमा या हुक नुमा होते हैं। सूरती नस्ल है, सूरती नस्ल किसकी है बच्चों? भैंस की है। इसके सींग कैसे होते हैं? द्रांति जैसे। कैसे होते हैं? द्रांति। द्रांति को क्या कहते हैं? हंसिया या सीकेल टाइप। हंसिया को क्या कहते हैं बच्चों? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीकेल टाइप के होते हैं। ये इसका हो गया। नीली रावी, नीली रावी इसे क्या कहते हैं? पंच कल्याणी वॉल आइज, है ना, पंच कल्याणी वॉल आइज। तो पहले का दो, देखो पहले का दो किसमें? इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं है, इसमें है ये हो सकता है, इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो आपने एक देखा, एक से आपने कर दिया कि पहले का 2 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 3 है और चौथे का 4 है। तो मूरा जो नस्ल है उसका रंग कैसा होता है बच्चों? जेड ब्लैक, स्याही काला रंग होता है। अब याद रखना है 3 ऐसी नस्लें है ना, बार बार ऐसे पूछता है कि कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सींग है वो जलेबी नुमा होते हैं। ये आपसे बार बार प्रश्न पूछता है। तो आज आपके डाउट क्लियर हो जाएगा, किसके जलेबी जैसे होते हैं, किसके सींग है वो द्रांति जैसे होते हैं, किसके सींग द्रांति जैसे होते हैं, और किसके जो सींग है वो अपने तलवार जैसे होते हैं। तो ये आपको तीनों ही आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। तो जलेबी नुमा किसके होते हैं बच्चों? मूरा के। मूरा के किसके होते हैं? जलेबी नुमा होते हैं। द्रांति जैसे किसके होते हैं बच्चों? सुरती के होते हैं। किसके होते हैं? सुरती के। और ये किसके होते हैं बच्चों? ये होते हैं अपने नागपुरी के। किसके होते हैं? नागपुरी के। तो सर हम इनको याद कैसे करें? याद ऐसे रखना है बच्चों, आपको पता है कि भारत में पूछे चाहे विश्व में पूछे चाहे राजस्थान में पूछे, सबसे ज्यादा अपने दूध उत्पादन कौन सी भैंस या सबसे ज्यादा कौन सी भैंस का दूध उत्पादन ज्यादा है? तो किसका बच्चों? मूरा नस्ल का है। तो अपने भी आपने देखा होगा सर्वाधिक कौन सी नस्ल पालते हैं? मूरा नस्ल पालते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि जब आपका कृषि परीक्षक में सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं आपके पास आऊंगा और आपके घर पर एक मूरा भैंस होगी, तो आप उसका दूध निकाल के लाओगे, उस दूध में मेरे को क्या खिलाओगे? जलेबी खिलाओगे। तो जलेबी नुमा सिंह किसके होते हैं बच्चों? मूरा नस्ल के। द्रांति, द्रांति सूरती, द्रांति सूरती। और तलवार जैसे किसके होते हैं? नागपुरी के। तलवार जैसे किसके होते हैं बच्चों? नागपुरी के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से मूरा और सुरती से उत्पन्न नस्ल है, क्या वो मेहसाना है, क्या वो जाफराबादी है, क्या वो टोडा है, क्या वो पंढरपुरी है? बताइए। दयाराम, मूरा, ये प्रश्न किया ना, अब बताओ आप कि मूरा और सुरती से उत्पन्न नस्ल है। कल भी मैंने ये बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। रिंकू ए ऑप्शन, दयाराम ए ऑप्शन आ रहा है, खुशी मेहसाना, सुशीला ए ऑप्शन आ रहा है। बहुत अच्छा बच्चों, इसका मतलब आप क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हो। भावना, भावना ए ऑप्शन आ रहा है, भावना बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। रमेश मेहसाना, बहुत अच्छे आपके जवाब आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत मजबूत है बच्चों। तो मूरा और सुरती, कल मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एम एम एस, एम एम एस। तो एम एम एस से क्या था? यानी कि जो ये मेहसाना जो नस्ल है, मेहसाना, वो किसके संकर से विकसित है? एम से मूरा, एम से मूरा और एस से सुरती, एस से सुरती। या फिर नाम से ही पता चल रहा है, देखो मेहसाना, मैं से मूरा, सह से सुरती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहसाना हो जाएगा। प्रश्न एक बार क्या पूछा कि भैंस की कौन सी नस्ल, भैंस की कौन सी नस्ल है, भैंस की कौन सी नस्ल द्विव संकरण से विकसित है? भैंस की कौन सी नस्ल द्विव संकरण से विकसित है? कौन सी द्विव संकरण से विकसित है? ये प्रश्न आया हुआ है जेट के अंदर। तो कौन से बच्चों? मेहसाना है। और गाय की कौन सी नस्ल है? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि गाय की कौन सी नस्ल है जो त्रिसंकरण से विकसित है। देखते हैं आपको कितना का याद रहता है। गाय वाली क्लास में मैंने आपको बताया था गाय की कौन सी नस्ल है जो त्रिसंकरण ट्रिपल्ड क्रॉस से विकसित है। बताइए कमेंट करके, देखते हैं आपका क्या होता है।
ध्यान रखना बच्चों, प्रश्न एक बार ये भी आया हुआ है, टोडा है एक नस्ल, ध्यान रखना, टोडा नस्ल है एक किसकी, भैंस की, क्योंकि टोडा लगती है जैसे अपने बोलते हैं ना ऊंट के बच्चे को टोडिया बोलते हैं, तो वो नहीं है। टोडा नस्ल किसकी है, भैंस की, टोडा नस्ल है एक भैंस की। ये जो नस्ल होती है बच्चों, ये उपद्रवी नस्ल होती है, क्या होती है, उपद्रवी। उपद्रवी का मतलब जो लड़ाकू नस्ल होती है, ये आदिवासियों की नस्ल है एक। पंढरपुरी नस्ल किसकी बच्चों, भैंस की है। जाफरवादी के हम बारे में जिक्र कर चुके हैं। पारस, राठी, राठी ऑप्शन रिंकू राठी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, आपका जवाब देखिए बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, भैंस की जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है। जाफराबादी जो नस्ल है भैंस की, वो विशुद्ध रूप से कहां पाई जाती है। रमेश, राठी ऑप्शन। अब इसका बताओ बच्चों, जाफराबादी नस्ल विशुद्ध रूप से पाई जाती है, बताओ क्या ये जो नस्ल है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, क्या ये मोंटगोमरी व फिरोजपुर में पाई जाती है, क्या ये काठियावाड़ के गिरवन में पाई जाती है, या फिर पंजाब व दिल्ली में पाई जाती है। बताइए इसका राइट आंसर। तीन ऑप्शन आ रहा है, सी, सी ऑप्शन, खुशी सी, रिंकू सी, दयाराम सी, परेश सी, हिमांशु सी ऑप्शन आ रहा है, श्रवण सी ऑप्शन आ रहा है, परमजीत सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, है ना। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो जाफराबादी जो नस्ल वो कहां पर पाई जाती है बच्चों, काठियावाड़ के गिरवन में। कहां पर पाई जाती है, विशुद्ध रूप से काठियावाड़ में। मैंने आपको कल भी एक बताया था कि गाय की होती है गिर नस्ल, गाय की गिर नस्ल, और भैंस की जाफराबादी नस्ल, और इसी प्रकार एक शेर की भी नस्ल होती है, ठीक है ना। ये तीनों नस्ल कहां पाई जाती है बच्चों, ये तीनों जो नस्ल है काठियावाड़ के वन में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, काठियावाड़ के वन में पाई जाती है। और काठियावाड़ के वन कहां पर है बच्चों, गुजरात में है। यहाँ पर जो भी नस्ल पाई जाती है उस नस्ल की बच्चों कॉमन विशेषता होती है। कॉमन विशेषता क्या होती है, उनका जो माथा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, चौड़ा होता है। उनका माथा क्या होता है बच्चों, चौड़ा होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि जो जाफराबादी नस्ल है, पहले आपको पता होना चाहिए गुजरात में पाई जाती है। नस्ल किसकी है, भैंस की है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, छोटा हाथी। किसे क्या कहते हैं, छोटा हाथी, यानी कि दिखने में हाथी जैसी होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, छोटा हाथी। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, मिनी एलिफेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिनी एलिफेंट। तो मैंने बताया फे आ रहा है, फे से क्या याद रखोगे, जाफराबादी, मिनी एलिफेंट। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, हमें आंसर तो पता होता है लेकिन एग्जाम में उसको अलग नहीं कर पाते हैं। तो इसका हर एक चीज आप रट नहीं सकते, हर एक चीज याद नहीं रख सकते, फिर ये काम आता है कि इसमें फे आ रहा है, इसमें फे आ रहा है। जाफराबादी को मिनी एलिफेंट कहा जाता है। इसका जो वजन जो होता है बच्चों, ये लगभग 590 से 600 किलोग्राम होता है। भैंस की एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, गल कंबल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गल कंबल। भैंस की किस नस्ल में गल कंबल उपस्थित होता है, वो कौन सी बच्चों, जाफराबादी है। सबसे भारी नस्ल है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पंजाब व दिल्ली से कौन सी नस्ल है बच्चों, मूरा नस्ल है। कौन सी है, मूरा नस्ल है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भैंस की किस नस्ल, भैंस की किस नस्ल, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसकी आंखें सफेद होती हैं, वह है मूरा, मेहसाना, सुरती, नीली रावी। भैंस की कौन सी नस्ल की विशेषता है जिसकी आंखें जो होती हैं वो सफेद होती है, बताओ। हुकनुमा सिंह, जाफराबादी की, वेरी गुड, बहुत अच्छा, खुशी, आपका जवाब बहुत अच्छा है, सही बता रहे हो आप। हुकनुमा सिंह, छल्ले नुमा, ऊपर ऐसा ना, जैसे मान लो आपने देखा होगा ऊपर नहीं होता कि ट्रैक्टर का जो हुक होता है, इसी प्रकार इसके सिंह कैसे होते हैं, ऊपर से इस प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। ये हुकनुमा, या इसको आप क्या बोल सकते हो, छल्ले नुमा, एक ही बात है ना। डी ऑप्शन आ रहा है, रिंकू डी, रुकुम डी ऑप्शन आ रहा है, सुशीला डी ऑप्शन आ रहा है, मोनिका डी ऑप्शन आ रहा है, राम डी ऑप्शन। बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। देखिए, तो भैंस की किस नस्ल की आंखें सफेद होती है बच्चों, वो कौन सी होती है, नीली रावी। कौन सी नस्ल है बच्चों, नीली रावी, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है नीली रावी। नाम नीली रावी है। किस नदी के किनारे पाई जाती है बच्चों, सतलज नदी के, रावी नदी के किनारे नहीं पाई जाती है। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे पाई जाती है। सतलज नदी का पानी नीला होता है। सतलज नदी का पानी कैसा होता है बच्चों, नीला होता है, उसके पास ये पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, नीला रावी, नीली रावी। नाम क्या पड़ गया, नीली रावी पड़ गया। इसके शरीर पर 5 जगह सफेद कलर के टिक्के पाए जाते हैं, सफेद कलर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, पंच कल्याणी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, पंच कल्याणी नाम पड़ गया इसका। इसका जो नाम है वो क्या हो गया, पंच कल्याणी। तो भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी है बच्चों, नीली रावी है। इसकी आंखें जो होती हैं वो सफेद होती है। आंखें जो कैसी कैसी होती है बच्चों, सफेद होती है, जिनको क्या कहा जाता है,
वॉल आइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वॉल आइज कहा जाता है। इस भैंस के जो नर जो होते हैं उनको कहां पर काम में लेते हैं? धान की फसल में पडलिंग के लिए काम में लेता है। आपको पता है ना बच्चों, पडलिंग किस में की जाती है? तो पडलिंग किस में होती है? धान में होती है। धान सर्वाधिक कहां पर बोया जाता है? पंजाब में। सतलुज नदी कहां पर है? पंजाब में। तो ये भैंस भी कहां पाई जाएगी? पंजाब में पाई जाएगी। तो ऐसे याद कर लोगे कि इस भैंस को पंचकल्याणी कहते हैं, 5 जगह इसके टिक्के पाए जाते हैं। सतलुज नदी का नीला पानी होने के कारण इसको नीली रावी कहा जाता है। इसकी आंखें सफेद होने के कारण इसको वॉल आइज कहा जाता है। तो ये चीजें आपको सब पता होना चाहिए। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं? पंजाबी भैंस कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं बच्चों? पंजाबी भैंस, क्योंकि पंजाब में पाई जाती है। ये सब चीजें आपको एक चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों। हाँ जी, पंजाब के फिरोजपुर जिले में मुख मदकाल या साइलेंट हिट किस पशु में पाया जाता है? क्या गाय में, क्या बकरी में, क्या भैंस में, क्या भेड़ में? बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, गलत नहीं करना है 1% भी। बताओ कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि साइलेंट हीट मूक मदकाल किसे कहा जाता है? बताओ बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को बच्चों लाइक कीजिए। लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपके, शेयर भी नहीं कर रहे हो आप क्लास को। मोनिका भैंस ऑप्शन आ रहा है, मोनिका भैंस। हिमांशु सी ऑप्शन आ रहा है, कोमिका सुशीला सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, पारस कुमार सी ऑप्शन आ रहा है। बताइए। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है आपका। वैसे भी अपना टॉपिक भी भैंस का, तो आप उसके हिसाब से भी कर रहे होंगे। मुख मदकाल या साइलेंट हीट किस में पाया जाता है? जो भैंस में पाया जाता है। ये क्या होता है कि जो मदकाल जो होता है वो गाय में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन भैंस में जो मदकाल है वो रात्रि के समय में आते हैं और इसलिए इसका पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए साइलेंट हीट या मूक मदकाल किस में पाया जाता है बच्चों? भैंस में पाया जाता है। तो इसी प्रकार अगर आपकी इतनी अच्छी तैयारी है तो मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऊंट में मधुचक्र की अवधि कितने दिन की होती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने। प्रश्न है आपके सामने, भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत होती है? क्या 3%, क्या 5%, क्या 7%, क्या 10%? बताओ। भैंस के दूध में औसतन वसा प्रतिशत होती है मध्य रात्रि के समय। हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। रिंकू की ऑप्शन आ रहा है। भैंस के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत होता है, बताओ। 3, 5, 7, 10 कितना होता है? बताइए जल्दी बताओ। 3 दिन नहीं होता बच्चों, 10 दिन होता है। एक दिन अपने इस पर चर्चा भी की थी। दयाराम सी ऑप्शन आ रहा है, श्रवण सी ऑप्शन आ रहा है, हिमांशु सी ऑप्शन आ रहा है, पूजा गुर्जर बी ऑप्शन आ रहा है, भावना सी ऑप्शन आ रहा है, पूजा बी, राहुल 7%, सैनी जी सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो भैंस के दूध में औसतन वसा कितनी होती है बच्चों? 7% होती है। वही अगर आपसे पूछता गाय के दूध में तो आप क्या कहते हैं बच्चों? औसतन कितनी होती है? 4% होती है। लेकिन कई बार प्रश्न क्या होता है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आता है जो कृषि परीक्षक 2024 में भी आया था, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछे कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, देखना प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो आप क्या करोगे बच्चों? भेड़ के दूध में। नहीं, 7.9%। अब जो कृषि परीक्षक में प्रश्न आया था उसमें क्या था कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? ऑप्शन था जैसे मान लो कि गाय, भैंस, गाय है, भैंस है, ठीक है, गाय है, भैंस है, सी ऑप्शन बकरी है, ठीक है, और डी ऑप्शन है ऊंटनी है। तो ऐसे अगर प्रश्न आता है तो फिर आप क्या करोगे? भैंस करोगे, क्योंकि भेड़ के बाद में किसके दूध में वसा होती है बच्चों? भैंस के दूध में होती है। कितनी होती है? 7.3% होती है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। सुरती नस्ल का उद्गम स्थल है? क्या काठियावाड़ गुजरात, मोंटगोमरी पाकिस्तान, खेरा गुजरात, नागपुर महाराष्ट्र? देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान, जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ जी बच्चों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना पड़ता है। भावना डी ऑप्शन आ रहा है, रिंकू 7.3, वेरी गुड, 1% चला गया। इसका मुझे अब जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? सुरती नस्ल का उद्गम स्थल बताइए बच्चों, जल्दी कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन दयाराम, खुशी सी ऑप्शन, दयाराम ए ऑप्शन, मोनिका सी ऑप्शन, पूजा ए ऑप्शन, है ना,
खुशी सी ऑप्शन आ रहा है, श्रवण सी ऑप्शन, बहुत अच्छा। सूरती नस्ल का उद्गम स्थल क्या है बच्चों? क्या है? खेरा गुजरात, खेरा गुजरात। तो इसकी ट्रिक क्या होती है बच्चों? ट्रिक होती है बखेड़ा नाकर, बखेड़ा नाकर, है ना। की ट्रिक क्या होती है? बखेड़ा नाकर, या फिर बखेर ना सूरत को, जैसा आपको अच्छा लगे ट्रिक तो आप कैसे बना सकते हो, बखेड़ा नाकर। तो कैसे? बै से बड़ौदा जिला, गुजरात का अपने बोलते हैं ना बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बड़ौदा। खेड़ा से खेड़ा, और ना से नाडियाद, ना से नाडियाद। ये सब कहाँ की है? गुजरात के। लेकिन ध्यान रखना, सूरती नस्ल गुजरात की है, सूरत नहीं है, सूरती सूरत नहीं है, क्योंकि अपने बार बार पढ़ते हैं कि हमारे फलानो सूरत में काम करे, तो सूरत नहीं है। सूरती का उत्पत्ति स्थान क्या है? गुजरात के बड़ौदा, खेड़ा, नाडियाद जिले माना जाता है। नागपुर महाराष्ट्र किसका है बच्चों? नागपुरी नस्ल का, है ना। किसका है? नागपुरी का। किसका है? नागपुरी का है। मोंटगोमरी पाकिस्तान, कौन सी नस्ल है? साहिवाल, है ना, साहिवाल, गाय की नस्ल है ना, साहिवाल। काठियावाड़ किसका था? जाफराबादी का था, क्या था? जाफराबादी। और किसका है? गाय की गिर नस्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। बदावरी नस्ल के दूध में चिकनाई अंश होता है 7%, 10%, 13%, 15%। बताइए, देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। बदावरी नस्ल के दूध में चिकनाई अंश पाया जाता है। सी ऑप्शन आ रहा है, जाट, सी ऑप्शन आ रहा है, रिंकू, जाफराबादी। ये तो प्रश्न चला गया ना अपना, इसका बताइए। दयाराम, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। सुशीला 13%, सैनी जी सी ऑप्शन आ रहा है, श्रवण सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छा। तो कितनी होती है बच्चों? 13% होती है। कितनी होती है? 13%। वैसे क्या होती है? 11 से लगभग 14% होती है। लेकिन अगर आपके पास सभी ऑप्शन मिलते हैं तो आप उसमें प्रायोरिटी किसको दोगे बच्चों? 13% को ही दोगे। तो भैंस की जितने भी नस्ल है, उन नस्लों में जितने भी नस्लों का दूध है उनमें सबसे ज्यादा वसा जो है किसके दूध में होती है बच्चों? गोदावरी के दूध में होती है। ठीक है, 7% वो तो आपको बताया था नॉर्मल होता है। आगे देखिए, भैंस की किस नस्ल को इलीचपुरी भैंस के नाम से जाना जाता है? क्या मूरा, क्या मेहसाना, क्या नागपुरी, क्या नीली रावी? बताइए, भैंस की किस नस्ल को इलीचपुरी के नाम से जाना जाता है? कमेंट कीजिए। रमेश, ये तो चला गया ना प्रश्न अपना, नेक्स्ट प्रश्न का बताओ, जल्दी कीजिए भाई। भैंस की किस नस्ल को इलीचपुरी के नाम से जाना जाता है? देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने बच्चे दे पाते हैं। सी ऑप्शन आ रहा है, दयाराम सी ऑप्शन, श्रवण सी ऑप्शन, खुशी नागपुरी, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या बच्चों? नागपुरी। नागपुरी नस्ल को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? इलीचपुरी भैंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? क्या नागपुरी है, क्या मूरा है, क्या मेहसाना है, क्या नीली रावी है? बताओ, सबसे हल्की नस्ल बताइए। भैंस की किस नस्ल, कौन सी नस्ल सबसे हल्की नस्ल है? आप जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ ले कि भैंस की भारी नस्ल कौन सी है ना, तो भारी, तो वह भी आपको पता होना चाहिए। तो भारी में कौन सी है? एक तो है आपकी मूरा, पूरा। एक कौन सी है आपकी? नीली रावी। एक कौन सी है? नीली रावी। और एक कौन सी है? जाफराबादी। ये कौन सी है? जाफरा। ये क्या है? भारी नस्ल है। उसी प्रकार आपसे पूछ ले कि कौन सी हल्की नस्ल है, कौन सी हल्की नस्ल है, वजन में कौन सी हल्की है, तो कौन सी नस्ल है? सूरती है और आपके नागपुरी है। कौन सी है? नागपुरी है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे मध्यम, मध्यम तो कौन सी हो जाएगी? आपकी मेहसाना और गोदावरी, और गोदावरी। ये क्या है? मध्यम है। तो बताइए। वेरी गुड, सबसे छोटी खुशी बता रही है, जयरांकी बहुत अच्छा बता रहे हो, रिंकू, गोविंद, ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, हल्की, सूरती, नागपुरी। अब इसमें देखो सूरती ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे बच्चों? नागपुरी। क्या करोगे? नागपुरी। भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है? नागपुरी। ये नहीं है, फिर सूरती करते अपने, है ना। वेरी गुड। आगे देखिए, भैंस की किस नस्ल की वंशावली रखता है? सॉरी, भैंस आईसीआर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आईसीआर जो है
वो भैंस की कौन सी नस्ल की वंशावली रखता है, बताइए। आईसीआर भैंस की कौन सी नस्ल की वंशावली रखता है? सबसे हल्की बच्चों नागपुरी और सुरती है, ये प्रश्न आया हुआ है। रिंकू ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। हाँ जी रिंकू जी, मीडियम मेहसाना और भदौरी है, सही बता रहे हो आप। भास्कर मीना सी ऑप्शन आ रहा है। बताइए बच्चों, आईसीआर भैंस की किस नस्ल की वंशावली रखता है, बताओ। क्या टोडा की रखता है, क्या जेरांगी की रखता है, क्या सुरती की रखता है, या नागपुरी की रखता है ना। इसमें ऑप्शन गलत है बच्चों, है ना। तो भैंस की किस नस्ल की वंशावली रखता है, ये इसमें यहाँ आना था अपने मूरा, क्या आना था, मूरा। तो जो आईसीआर जो है वो मूरा नस्ल की वंशावली रखता है बच्चों, किसकी रखता है, मूरा नस्ल की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल का क्या नाम है, सुरती, नीली रावी, मेहसाना, मूरा। बताइए भी, उत्तर भारत में भैंस की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? सी ऑप्शन आ रहा है, बताइए। सुस्ती, मूरा, भावना जी सी ऑप्शन, सैनी, मूरा ऑप्शन आ रहा है, श्रवण डी ऑप्शन आ रहा है, दयाराम डी ऑप्शन आ रहा है। उत्तर भारत में भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है, बताओ। रिंकू डी ऑप्शन आ रहा है। कौन सी है बच्चों? मूरा नस्ल है। कौन सी है? मूरा नस्ल है। चाहे आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो भी आप क्या कहोगे, मूरा है। आपसे पूछे उत्तर भारत में कौन सी है, तो भी आप क्या कहोगे, मूरा। अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक कौन कौन सी नस्ल है, तो भी आप क्या कहोगे बच्चों, मूरा ही कहोगे। एक विश्व प्रसिद्ध आपको पता है, विश्व प्रसिद्ध जो युवराज है ना, युवराज, युवराज नस्ल है ना, वो भी किसका है बच्चों, मूरा का है। वो भी किसका है, मूरा नस्ल का है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ले कि जो मूरा जो नस्ल है वो राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है बच्चों, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इसका जो दूध उत्पादन जो होता है बच्चों, वो कितना होता है, लगभग 1800 से 2500 लीटर होता है। कितना होता है, 1800 से 2500 लीटर होता है। इसके दूध में वसा जो होती है वो बच्चों 7% होती है। कितनी होती है, 7%। इसका रंग जो होता है वो स्याही काले रंग का होता है। कैसा होता है, स्याही काले रंग का होता है, जेड ब्लैक रंग होता है। इसको दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है बच्चों। किस नाम से जानता है, दिल्ली भैंस, या फिर दिल्ली बफेलो के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सब इसकी विशेषता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों आपके सामने कि किस पशु के दुग्ध में सर्वाधिक वसा होती है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ये प्रश्न तो हम कर ही चुके हैं। किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा होती है बच्चों, बताओ। किसके, भेड़ के दूध में कितनी होती है, 7.9। उसके बाद में भैंस के दूध में 7.3 होता है ना। ये आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या बीकानेर टोंक में है, क्या जोड़बीड़ बीकानेर में है, क्या हिसार हरियाणा में है, क्या मेरठ उत्तर प्रदेश में? बताइए, बताइए बच्चों। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, सुशीला सी ऑप्शन आ रहा है, कविता सी ऑप्शन आ रहा है, राम राम सर जी, राम राम बच्चों, सैनी सी ऑप्शन आ रहा है, दयाराम ए ऑप्शन आ रहा है। बताइए, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बच्चों, कहाँ पर है ये, हिसार हरियाणा में। कहाँ पर है, हिसार हरियाणा में है। अविकानगर मालपुरा टोंक में क्या है बच्चों, CSWRI, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अविकानगर मालपुरा टोंक। स्थापना इसकी कब हुई बच्चों, 1962 में। स्थापना कब हुई, 1962 में हुई थी। जोड़बीड़ बीकानेर में क्या है बच्चों, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है, NRCC है ना, अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिसार हरियाणा पता है। मेरठ यूपी में किसके बच्चों, केंद्रीय अपने गाय, या फिर अपने क्या बोलते हैं गाय को, मवेशी है ना, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। याद रखने के लिए सर कैसे याद रखें, आपको पता बच्चों जितने भी हरियाणवी गाने हैं उनमें भैंस का जिक्र होता ही होता है।
तो भैंस का कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? योगी आदित्यनाथ हैं। तो वो किसकी सेवा करते हैं? गायों की। तो गायों का काम है बच्चों मेरठ यूपी में है, ऐसे अपने याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, बकरी का काम है बच्चों मखदूम फराहा यूपी में था। विश्व की प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती हैं? 20%, 40, 57, 95%? बताओ विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती हैं? बताइए। रिंकू सी ऑप्शन, दयाराम सी ऑप्शन आ रहा है। विश्व की कुल कितनी प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती हैं? बताइए बच्चों। क्या 20, 40, 57, 95? डी ऑप्शन आ रहा है। ये भी आपकी गलती है, आप पता मुझे को आप सी और डी दोनों करोगे, इनमें कंफ्यूजन रहता है। 57, 57 है ना? तो कितनी परसेंट बच्चों? 57%। कितनी? 57% जो भैंसें वो भारत में पाई जाती हैं। संसार की, अगर आपसे पूछता कि संसार की कुल कितनी प्रतिशत भैंसें एशिया में पाई जाती हैं? कुल कितनी प्रतिशत भैंसें एशिया में पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती है बच्चों? 95%। कितनी पाई जाती है? 95% पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने कि वर्तमान में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? 53, 21, 41, 46? वर्तमान में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? बताइए। क्या 21 है? क्या 53 है? क्या 41 है? क्या 46 है? बताओ, बताइए। देखते हैं आपका कितना सही आता है। बताइए। बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। मोनिका बी, भावना एक ऑप्शन आ रहा है। भैंस की पूछ रहे बच्चों, जा ए ऑप्शन आ रहा है। कितनी है बच्चों? 21 है। कितनी है? 21। 53 किसकी है बच्चों? गाय की। 53 किसकी है? गाय की है। 41 किसकी है बच्चों? बकरी की। किसकी है? बकरी की। और 46 किसकी है? भेड़ की। 46 किसकी है? भेड़ की। ऊंट की कितनी है? 9। ऊंट की कितनी है बच्चों? 9 है ना? ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सफेद रंग की दो पट्टियां जो एक अधरवक्ष के चारों ओर व दूसरी जबड़े के चारों ओर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? क्या टोडा की है, नीली रावी, मूरा, सुरती? बताइए। सफेद रंग की दो पट्टियां जिसमें से एक अधरवक्ष के चारों ओर व दूसरी जबड़े के चारों ओर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? बताइए, जल्दी बताओ। डी ऑप्शन आ रहा है। सवीना डी ऑप्शन आ रहा है। सवीना डी। मोनिका डी ऑप्शन। चार खुशी, चार खुशी, चार है ना? सुशीला वेरी गुड। किसके बच्चों? सुरती नस्ल की। किस नस्ल की विशेषता है ये? सुरती नस्ल की। इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें जान चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है? चीन, नेपाल, भारत, भूटान? बताइए। भैंस का उद्भव स्थान कहाँ से माना जाता है? बताओ। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान माना जाता है, कमेंट करके बताइए। भारत, खुशी भारत, कविता डी ऑप्शन आ रहा है, दयाराम सी ऑप्शन आ रहा है। तो भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान कहाँ बच्चों? भारत से है। कहाँ से है? भारत से है ना? ये भी प्रश्न आया हुआ है जेट 2008 के अंदर। भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश है? क्या सुरती, क्या भदौरी, क्या मेहसाना, क्या टोडा? बताओ। उत्तर प्रदेश है। बताइए। भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश है? भावना सी ऑप्शन आ रहा है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए भाई। बी ऑप्शन दयाराम बी, शुभम बी, मनीषा डी ऑप्शन, सैनी जी बी ऑप्शन आ रहा है, मोनिका बादू बी, सैनी बी, पूजा गुजर बी ऑप्शन। तो भैंस की किस नस्ल का उद्गम बच्चों उत्तर प्रदेश पूछा है इसने, उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन गलत कर रहे हो आप है ना? इसका राइट आंसर क्या है? बदावरी। बी ऑप्शन है ना? डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या है? बदावरी है। बदावर क्षेत्र है ना? बदावर क्षेत्र से तो आपको याद रखनी है। जैसे कि एक तो आपको याद रखना है कि गुजरात की कौन सी नस्लें हैं, कई बार पूछ लेता है। तो गुजरात की कौन सी नस्लें हैं? तो एक तो है आपकी जाफराबादी। एक तो क्या है? जाफराबादी है।
एक आपकी क्या है, मेहसाना है, एक आपकी क्या है, मेहसाना है ना, और एक आपकी सुरती है, एक और कौन सी है, सुरती। ये तीन है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि ये जो अपने उत्तर प्रदेश की कौन सी है, उत्तर प्रदेश की कौन सी है। इसमें तो एक ही आपकी, वो कौन सी है, बदावरी। आगरा जिले का बदावरी क्षेत्र ना, बदावरी। ठीक। तो अगर आपको और भी आप याद रख लोगे, जैसे कि मूरा है, वो तो आपको पता ही, मूरा हरियाणा में की है, और नागपुरी है वो महाराष्ट्र की है, टोडा है वो तो आप याद कर ही लोगे ना। तो इतने ही है, शायद 20% है ना। तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने भैंस से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव पर्सन बन रहे थे उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो कैसी लगी आपको क्लास, वो भी मेरे को बताइए। और आगे हमें किस चीज़ की आपको ज़्यादा जरूरत है कि सर उसके हमें ऑब्जेक्टिव कराइए, या हमें ये टॉपिक टफ लगता है, तो उसके मुझे आप कमेंट करके बताइए। जितने लाइव के कमेंट है वो मैं देख लूँगा, उसके बाद भी आप उसमें कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं आपके कमेंट देखूंगा भी आपने क्या क्या कमेंट किया है। और भी अगर आपको लगता है सर उस टॉपिक पर आप क्लास लगाइए, हमें उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर भी अपने बात करेंगे। तो कैसी लगी आपको क्लास बच्चों, कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।